सबसे पहले आपको बताएंगे, मुल्क भर में इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल किए जाने के बाद इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिम्मेदार वो नहीं PTI है जिसने ROs और DROs की तकर्री चैलेंज की। तकर्रियों की मुअत्तली पर ROs और DROs की तरबियत रोकना पड़ी, जो इलेक्शन शेड्यूल से पहले करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात की इंतजामात मुकम्मल कर चुका है। चेयरमैन PTI के इल्जामात अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। कमीशन नई सूरत हाल पर जल्द अगला लाइहमल तय करेगा। आइन के तहत इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 54 रोज पहले होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रात गए PTI की दरखास्त पर इंतजामिया से इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और कमीशन ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की खबरों की भी तरदीद कर दी है। उधर साइफर केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 दिसंबर को समाअत करेगा। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, किन जज साहिबान पर मुश्तमिल होगा ये बेंच? जी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और साइफर केस की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मरसूर अली शाह और जस्टिस अतर वनीला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच करेगा। इससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ही सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याया अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच ने 22 नवंबर को केस की समाअत की थी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला को नोटिस भी जारी कर रखे हैं। अब 22 दिसंबर को इस केस की शुक्रिया आपका मरियम नवाज इस तफसील के लिए। कराची एयरपोर्ट पर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। एहतियाती तदाबीर के तहत टर्मिनल बिल्डिंग की बिजली बंद कर दी गई और इससे अंदरूनी मुल्क रवानगी का लाउंज तारीकी में डूब गया है। बैरून मुल्क रवानगी के लाउंज की बिजली भी कुछ देर तक बंद रही। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि किसी लाडले को लाने के लिए उन्हें हटाना जरूरी था, सजाएं दिलवाना जरूरी था, तो पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? उससे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मेरे अवाम का क्या कसूर था, उनको क्यों निशाना बनाया? चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है। आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज़्यादा शदीद, मुझसे भी ज़्यादा संगीन सजाएं दी गई? अहम खबर, सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर शाह को सजाए मौत सुना दी गई है। शाहनवाज की वालदा समीना शाह को अदम सबूत पर बरी कर दिया गया। 23 सितंबर 2022 को शाहनवाज अमीर ने चक शहजाद के फार्म हाउस में अपनी बीवी सारा इनाम को वर्जिश के लिए इस्तेमाल होने वाले डंबल के वार से कत्ल कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। शेर अफजल मरवत को कुछ देर बाद 1 माह के लिए 16 MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया और कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा PTI अली जफर ने कहा है कि इलेक्शन में ताखीर से मुतालिक PTI के खिलाफ तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। PTI लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना वापस ले सकती है। अली जफर का इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे जिनके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। अहम तरीन ताज़ा खबर आपको देंगे। साइफर केस की कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कोई खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एक्सपो सेंटर कराची में 18वीं बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं राना जावेद। किसान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के तहत 18वें आलमी कुतुब मेले का आगाज़ एक्सपो सेंटर कराची में हो गया। 5 रोज़ा कुतुब मेले में किताबों के 330 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि किसी माशरे की तकमील और तरक्की के लिए किताब की अहमियत कलीदी हैसियत रखती है। कुतुब मेले के कन्वीनर वकार मतीन ने कहा कि हुकूमत ने दरामदी पॉलिसी में कागज़ और किताब
किताबों पर बेइंतहा ड्यूटी लगा दी है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स कागज की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बायस प्राइवेट पब्लिशर्स की निसाबी किताबें बहुत महंगी हो गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची।